नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा था, तो कैसा रहा और 3 बजे हम लोगों ने क्या बताया कि इस चीज़ पे, तो उस पे हम सब पे अभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज मार्केट में अच्छी तेज़ी दिख रही थी। तो एक बार तो मन कर रहा था कि भाई ख़रीदारी कर लें, लेकिन दूसरा मन बोल रहा था कि भाई डिसिप्लिन को भी ध्यान में रखो, प्रॉफिट भी बुक करते चलो, समझिए ना। तो दोनों चीज़ साथ चल रहा था। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 24,191 है, और ऐसे भी ये जो अपना कल ही मार्केट चलेगा। बृहस्पति है और परसों छुट्टी है, ठीक है, 1 मई को छुट्टी है। तो आज 29 है, कल आज बुध था ना, आज मंगल था ना, कल 30 है, परसों 31 है, मतलब 2 दिन और चलेगा। और तीसरा रोज 1 तारीख है, तो वो छुट्टी है, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो गिफ्ट निफ्टी और SGX निफ्टी 24,200 के आसपास है, तो बढ़िया है। आज आइए कुछ डाटा में देखते हैं। आज डाटा कुछ इंटरेस्टिंग आया है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन डाटा पे चर्चा करने से पहले हम आपको बताएंगे कि 3 बजे वाली स्थिति में हमने क्या बोला था। और देखिए, ड्यूरिंग मार्केट में बहुत क्लियर हमने आपको बताया था कि कैश में सेलिंग हुआ है। और ऐसा नहीं, आज डेली तो मेरा यही काम ही है और क्या यही मेरा काम है। इंडेक्स में कोई खास बाइंग नहीं हुआ है, ट्रेंड न्यूट्रल, यही है ना। चलिए देखते हैं। आप बताओ, इतना तेजी होने के बावजूद, सब कुछ आपको 200-300 पॉइंट निफ्टी अप दिख रहा है, उसके बावजूद आप सीधा बोल देना नहीं यार कैश में सेलिंग है। और जब ग्राउंड में देखें तो लो, आपको दिख गया कैश में 2,468 करोड़, 2,468 करोड़ का सेलिंग, और DIS 2,262 करोड़ का। यार DIS पे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। DIS मतलब बढ़ नहीं रहा, रुक रहा है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ आपको बिकवाली दिख गया, तो आप बोलोगे हाँ जी बिकवाली दिख गया, चलो बहुत बढ़िया बात है, दिख गया। तो अब थोड़ा सा और डाटा डीप में एनालिसिस करते हैं, है ना, और देखते हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। थोड़ा सा डीप में एक बार दर्शन कर लेते हैं, तो पता चल ही जाएगा। तो जब आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर, हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर, और ये क्या है, प्रोविजनल इंडेक्स फ्यूचर। अरे कहाँ ससुरा भाग जाता है। FIS की सेलिंग आपके सामने है, कंटिन्यू, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो आप यहाँ पर ही एक फिगर देख रहे हैं, यस, कि FIS ने 2,468 करोड़, 2,468 करोड़ का बिकवाली किया, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ जी बराबर है साहब, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली किया है, और बिकवाली कितना है, 68.88 करोड़। चलो जी ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि FIS ने स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी कर लिया है, तो ये एक पॉजिटिव है। और कुल मिलाकर बिकवाली देखें तो यहाँ इतना का ही बिकवाली है, जो कि छोटा है, समझ गए, जो कि छोटा है। अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है, उस पर एक बार चर्चा करते हैं। चर्चा में विषय को शामिल करेंगे और सभी चीज़ पे फ्यूचर में F है, फ्यूचर में। चलिए FIS, तो इसने 0.47% का बिकवाली किया है, मात्र 0.47 का, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके। और 12.60% पे इनका लॉन्ग पोजीशन हो गया है। DIS आज क्या किया है, तो DIS आज 0.09% की खरीदारी की। अगर इतना ही अच्छा था तो DIS ने इतना कम क्यों खरीदा। तो आप बोलोगे सर ऑलरेडी वो 70%, 72% के आसपास होल्ड में। चलो ठीक है। पब्लिक में देखते हैं, तो पब्लिक क्लाइंट आज इसने माइनस किया, अच्छी बात है। और रही बात प्रो का, तो प्रो ने आज खरीदारी कर लिया 5.84। तो प्रो की खरीदारी और प्रो की बिकवाली, भाई ये प्रो ही जाने, है ना, सीधी बात है। तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि डाटा में कहीं भी आपको बड़ी खरीदारी या बिकवाली आपको नहीं दिख रहा है। यही चीज़ स्मॉल काम हुआ है, तो यही चीज़ हमने ड्यूरिंग मार्केट में आपको बोला था, कोई खास नहीं है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या चल रहा है सर, कॉन्ट्रैक्ट बताओ, कितना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट घटा है। चलो जी इंडेक्स फ्यूचर में बताते हैं। तो यहाँ FIS का जब हम देखने गए तो आज भाई साहब कितना कॉन्ट्रैक्ट किया पता है, तो आप बोलोगे कितना, 380, मात्र इतना ही कॉन्ट्रैक्ट इसने बढ़ाया है। किस में, शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में। क्योंकि लॉन्ग में बढ़ता है तो आदमी को समझ में आ जाता है ना, फ्यूचर का बड़ा अपना खेला है। तो बड़ा नहीं बढ़ाया, बल्कि कल एक्सपायरी था, आज पोजीशन भी हल्का था, लेकिन खरीदने का इच्छा ही नहीं था, इसीलिए आप कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं मात्र 380, है ना। कॉन्ट्रैक्ट को इसने निगेटिव लॉन्ग शॉर्ट में बढ़ाया है। आइए DIS भाई साहब क्या किए हैं, तो DIS भाई साहब ने 284 कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया, मात्र 284। पब्लिक
जो कि आपको दिखा 1.19% माइनस हुआ, 1%। तो कितना किया पता है? तो कितना किया? तो 6996 कॉन्ट्रैक्ट को इसने लॉन्ग को छोड़ दिया, पब्लिक ने लॉन्ग पोजीशन कम किया। और प्रो भाई साहब ने क्या किया? तो प्रो भाई साहब ने 7092 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लिया। अब आप इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग और शॉर्ट का पोजीशन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप समझ के चलिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि छोटा हरकत हो रहा है, कोई बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, सेम मूड में चल रहा है। तो अब आपका कहना होगा कि सर फिर हम लोग क्या करें? देखिए, ये मार्केट धीमा धीमा अगर ऊपर जाता है तब तो अच्छा है। रीज़न, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि दाऊजों मतलब यूएस और ईरान के बीच में सब शांति हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं ना। आप देख रहे हैं कि यूएस ईरान के बीच में शांति हो गया है क्या? जैसा था वैसे चल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। मतलब किसी को क्या आदमी बोलेगा, कभी कोई बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। तो चल रहा है आपस में तू मैं जो भी है। ट्रम्प ने रुकी हुई वार्ता के बीच ईरान को जल्द ही समझदारी दिखाने की धमकी दे दी। ले भाई साहब, फिर एक और धमकी, इसका तो धमकी ख़त्म नहीं होता है ना। तो यही सब चल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या बोल रहा है? अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध समाचार लाइव अपडेट में उसके पतन के दावे प्रचार से उपजे हैं, ईरान ने ट्रम्प के लिए बोला। तो ट्रम्प तो भैया ट्रम्प है। तो इस प्रकार जल्द ही समझदारी दिखाने चाहिए, क्योंकि वार्ता में गतिरोध के लिए मतलब तेज़ी के लिए, तो इसी प्रकार का चल रहा है। और ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो क्लियर है, मतलब मूड माहौल धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में चल रहा है। तो इसका भी यूएस मार्केट पे इम्पैक्ट होगा। यूएस मार्केट पे एक चीज़ का इम्पैक्ट आज होने वाला है, वो क्या है? तो आज फेड का मीटिंग है और फेड क्या बताता है सीपीआई पे कि रेट कट होगा नहीं होगा। सॉरी, फेड रेट कट पे क्या बोलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3.75 का है क्या आज? मतलब 29 है तो रात को बोलेंगे। ठीक है, रात को बोलेंगे। तो क्या सेम ही रखता है कि बढ़ाता है कि घटाएगा? तो नहीं, बढ़ा जरूर सकता है, तो कहीं सरप्राइज, लेकिन मार्केट मान के चल रही है कि एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप यूएस मार्केट में थोड़ा तेज़ी थोड़ा मंदी देखने को मिलेगा। एक चीज़ तो मैं बहुत क्लियर जानता हूँ, ये देखिए 4.40 हो गया। तो यूएस में अगर तेज़ी होता है तो कब फिसल आउट हो जाएगा आप नहीं बोल सकते। ये 50 तक भी जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है। रही बात ब्रेंट का, तो ब्रेंट भी 115 116 तक का तेज़ी दिखा दिया है। वो भाई साहब 117.15 तक का तेज़ी दिखा दिया है। इवन जुलाई वाला फ्यूचर भी 109, बताओ कहाँ 100 था, 99 था, 109। तो भाई साहब तेल का ना आग लगा दिया है, आग लगा रखा है, क्या बोलिएगा। चलिए, अनसर्टेनिटी जितना बढ़ेगा ग्लोबल लेवल में उतना ज़्यादा बाजार अनसर्टेनेट होगा। अब यहाँ पर इन्फोसिस तो प्लस है, बाकी ICICI HDFC भी नॉर्मल है। देखिए आगे क्या होता है ना। तो कुल मिला के ठीक है। तो यहाँ ब्रेंट का महंगा होना, यूएस ट्रेजरी का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड का महंगा होना 4.4, मतलब जब 4.4 होने का मतलब ये ना, लोग अपना पैसा मार्केट से निकाल के बॉन्ड में डाल दे रहे स्टेबल इनकम के लिए। मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा नहीं, पूरा मार्केट का कहने का ये मतलब होता है। अब यहाँ पर देखिए रुपया हम लोग का तो गजब किया हुआ है, 94 पॉइंट, गजब घोर बेचती। ठीक है, तो चलिए एक बार तो काफ़ी हाई भी गया, 86 तक गया, तो चलो उससे थोड़ा नीचे आया 10 पैसा। यूएस का डॉलर इंडेक्स 98.62 पे है। ठीक है, अच्छा है। और सिल्वर का जो फ्यूचर है 72.19 है, 72.19 है। गोल्ड भी देखिए 4550 पे आ गया है, थोड़ा सा नीचे। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 63 के ऊपर निकलता हुआ आपको दिखा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो कुल मिला के जो डाटा है बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ का तो नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग भी शांति के साथ काम करें तो ही समझदारी होगा। उछल कूद ज़्यादा करेंगे तो पार्किंग होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा, और जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। साथ में ये अपना फेस पैक और शैम्पू दोनों है तो ज़रूर ट्राई करिए, है ना। फेस पैक और शैम्पू दोनों है, ज़रूर ट्राई करिए। FMCG का मैंने जो पोजीशन है मेरे पास क्या है, आज बुक करने वाले थे लेकिन रुक गए, ये मैंने स्विंग में अभी दे दिया है। तो मेरे पास 2 चैनल है, एक स्विंग है और एक शॉर्ट स्विंग है। ठीक है, बाकी ये फ्री है, जो TVSM टाटा वाले हैं ये फ्री है। जिनको भी लिंक खोलना है जीरोधा के अकाउंट से खोलें,
साथ में ज़ीरोधा का लिंक खोलना है तो मेरे अकाउंट से खोलें। देखिए आपको तो प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, लेकिन प्ले स्टोर का कौन मतलब है, कम से कम हमारे अकाउंट से खोलिएगा, कुछ बात होगा तो हम आपके लिए बोलेंगे ना कि ए भाई ये अपना ही है, तो इनका ध्यान दिया जाए, ठीक है। और उधर खोलिएगा तो बस कस्टमर केयर के वो कोई सुना नहीं सुना, तो कई तरह का बात होता है, इन चीज़ों को समझिए। बाकी तो आप समझदार हैं ही, तो ज़रूर हमारे अकाउंट से खोलिए। हाँ, जिनको भी पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट या पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या जो भी है, तो वो अपना डेट ले ले, टाइम ले ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी और अपने टाइम पे ना वो मुझे कॉल करके ना मेरे को पकड़ लें, क्योंकि आप नहीं पकड़ोगे तो कोई और पकड़ लेगा, सीधी बात बता रहा हूँ। तो ये मेरा अपना है, तो आप ज़रूर देखिए, आप पकड़ोगे नहीं तो कोई और पकड़ लेगा, ये बात मान के चलिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।